हाँ चलो, तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन 2। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन 2 के अंदर हमें क्या कहा गया है बच्चों? तो हाँ, क्वेश्चन 2 के अंदर हमें जो कहा गया है बच्चों कि ये रहा क्वेश्चन। किसका पढ़ना बाकी है? प्रिंस का पढ़ना बाकी है। प्रिंस चल पढ़ ले बेटा, टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ से पढ़ ले। क्वेश्चन 2 पेज नंबर 3 उसी का है, पहला किया ना, अब दूसरा। प्रिंस कहाँ गया भाई? ये तो पढ़ ही नहीं रहा है। प्रिंस हो गया? बच्चे कहाँ सो जाते ही पता नहीं चलता है। चल मोनिका तू पढ़ ले बेटा। मोनिका The daily salary of administrative staff of two companies yield the following result. कंपनी ए मीन सैलरी एंड सो हमें दिया गया है, ठीक है। ओके, अब इसे हम प्रेजेंट किस तरह से करते हैं तो वही आपको सीखना और समझना था इसमें। कंपनी ए एंड कंपनी बी। मीन का मतलब है ये है एक्स बार 600 एंड ये भी है एक्स बार 2100। और यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि एस जो ये है 30 एंड इसका एस है 84। सर हमें करना क्या है इसके अंदर? हाँ बोल नहीं सकते। हाँ है शायद। पता है बहुत, वो गोपी की मम्मी और पापा का जो है ना अनबन, उसके चक्कर में बहुत आधे आधे घंटे तक बात खींचते हैं दोनों। जब भी इनके फोन उठाते हैं ना 30 35 40 मिनट तक फोन खींचते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना गोपी की मम्मी और पापा की, तो जब भी अगर गोपी की मम्मी का फोन आता है कि पापा के फोन, दोनों एक दूसरे की खिंचाई टंगाई करने में मेरा 40-45 मिनट ले लेते हैं। आपके भी आया हुआ है फोन? बहुत लंबी बात की होगी, लंबी बात की। क्या वही तो प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली उसकी मदर को सब पता है, मदर के पास सारा रीजन सब कुछ है, बट वो उसके पापा को दिखाती नहीं है। और वो बोलती है उसके पापा मारते हैं, ये है वो है ना। उनकी यार पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। और जो स्कूल के ग्रुप में, ठीक है। हाँ अपने हाँ बात तो सही है, पैसा तो वही देने वाले हैं, तो अपने ऐड कर देते, नो प्रॉब्लम है मेरे पास नंबर। हाँ ठीक है ओके। हाँ ऐसे में आप बिल्कुल सही हैं। आप समझ के भी क्यों नहीं ऐड कर। उसकी मदर बोली कि उसको यार मत बताओ, और मैंने कहा इनको आसमान में के मैं फंसा हूँ। ठीक है। हाँ। हम्म, हम्म,
आपको बताया नहीं किसके साथ है, क्या नाम है वो लड़की की मदर, मुझे हाँ उसकी मदर, उसकी मम्मी ने इसके बाद 2 से 3 बार मेरे फोन की एक एक भेजे घंटा दिखा रहा था। आपने पूरी लंबी पूरी कहानी मुझे सुनाई है, जो शब्द नहीं कहने चाहिए वो भी मुझे वो कह दिए, वो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। वही तो सब मैं क्या करूँ सुन के, बट 1 डेढ़ घंटे तक कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, कहाँ तक ये दोनों पहुंचे, क्या होगा आपको कहूँ इतने सारा। मैं यार एक नया इंसान हूँ, मुझे मैं भी एडवाइस तो वही दी, लेकिन यार इतनी पर्सनल बात है मैं इसके तो सुन सकता हूँ किसी क्या। ठीक है ओके ओके। नहीं पक्का मैं भेज दूंगा, एक्चुअली मेरे खाते में बैलेंस नहीं था, अब हो गया है, मैंने नहीं भेज दूंगा, नहीं हो जाएगा, मैंने चेक मैंने डाला था वो आ जाएगा। ठीक है पक्का पक्का हो जाएगा पक्का। हाँ सेफ है सब सब ओ ठीक है वो भी भेज देता हूँ। ओके धन्यवाद। हम्म, 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 हम्म। बाकी आपकी बिल्कुल बात सही, 4-5 महीने निकाल लेते हैं तो हाँ वो तो है ही ना सर, हर बार वो तो बात बिल्कुल सही है आपकी। नहीं पक्का ऐड कर देता हूँ, ठीक है सर। हाँ ओके ओके। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। भी संजीव सर का फोन था इसलिए थोड़ा, वरना मैं लेक्चर में फोन नहीं रिसीव करता, आपको भी पता है, बट संजीव सर का फोन था इसके मुझे रिसीव करना पड़ा था। चलो अभी कहाँ पर गलती अटकी यार। ओके ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है बच्चों। अब कि भाई हमें इसमें जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो कि यहाँ लिखा है विच कंपनी हैज मोर स्टेबल सैलरी, ठीक है। अब सर इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है, क्या ढूंढना है हमें बच्चों, ये क्वेश्चन होता है सर, मन में क्वेश्चन हुआ क्या ढूंढना है, विच कंपनी हैज मोर स्टेबल सैलरी। तो इसके लिए आपको सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, सीवी ढूंढना है। तो देखो सीवी के लिए हम पहले कंपनी ए का ढूंढते हैं। कंपनी ए का सीवी इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके अब एस, तो कंपनी ए का एस कितना है देखो बच्चों, कंपनी ए का एस है 3030, एक्स बार है 600 इंटू 100। ओके चलो तो आप करके देखो क्या आंसर आ रहा है कि 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 600, 5%, बिल्कुल सही। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ कंपनी बी। तो कंपनी बी का सीवी इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। ओके एस यानी कि स्टैंडर्ड एमिशन कितना है इसका 84, एक्स बार तो एक्स बार कितना है 2100 इंटू 100। चलो बच्चों करो कितना हो रहा है 4। ओके 4%, बिल्कुल सही 4%। अरे मैंने इसको पिन नहीं किया मेरे वीडियो को,
कि 4%। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि कहाँ गया, विच कंपनी एज अ स्टेबल सैलरी, किसका सैलरी स्टेबल है। तो याद रखो बच्चों, जिसका सीवी कम है वो स्टेबल है। स्टेबल कौन है, जिसका सीवी कम है। फाइव और 4, सर बी कंपनी का सीवी कम है, मतलब बी स्टेबल है। कौन सी कंपनी, बी कंपनी। जो क्वेश्चन में था क्या पूछा था, मोर स्टेबल सैलरी, बी कंपनी हैज मोर स्टेबल सैलरी। इस तरीके से बच्चों। चलो अब इसके बाद उसके बाद मैं आपको पूछना चाहूंगा 4.5 आपको खुद करने बाकी का 3 एक समय आप खुद गिनोगे। अब आप आ जाते हैं हम यहाँ पर बच्चों, ये पेज नंबर 166, पेज नंबर 166 और इसके अंदर जो क्वेश्चन 7 है सेक्शन बी में, सेक्शन बी क्वेश्चन 7 पेज नंबर 166 निकालो चलो सारे बच्चों। सेक्शन बी पेज नंबर 166 और क्वेश्चन 7। चलो क्वेश्चन 7 कौन पढ़ेगा बच्चों, कौन पढ़ेगा, किसका टर्न बाकी, एक भी बार नहीं पढ़ा हो इसका, तो बच्चा है जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा हो। सर मेरा बाकी है टर्न। हाँ जस्ट मिनट हो। हाँ तो पढ़ ले चल। The 25th and 75th percentiles of a frequency distribution are 72.18 and 103.99 respectively. Find the quartile division. हाँ तो देखो 25th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल, तो 25th परसेंटाइल को हम कहते हैं P25। P25 का दूसरा मतलब होता है वो है क्वार्टाइल 1, वो है क्वार्टाइल 1 यानी कि Q1 है और उसका आंसर है आपका 72.18। और P75 जिसको हम कहते हैं क्वार्टाइल 3, जिसका आंसर आपको दिया गया है 103.99, 103.99। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्वार्टाइल डेविएशन QD। तो QD की फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो QD इज इक्वल टू, अब किसका टर्न बाकी है, कौन बच्चा बताएगा, प्रिंस तो बोलता ही नहीं है, प्रातिशा भी कहाँ बोलती है, प्रातिशा चलो बताओ Q3 का आंसर 103.99 माइनस Q1 72.1 डिवाइड बाय 2 करो, क्या आंसर आ रहा है 15.86 15.86 15। हाँ सर। ओके चलो तो ये क्वेश्चन 7 खत्म। अब मैं बात कर रहा हूं उसी में क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8, अब क्वेश्चन 8 के अंदर कौन पढ़ेगा क्वेश्चन 8, चलो सर। रूम अपना कौन, किसका बाकी है सर ये पेज नंबर कौन से पे, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। ले लो बोलो, पेज नंबर 166 ये तो लिखा, देखो सबसे पहले पेज नंबर 166 यहाँ लिखा था। हाँ सर। पेज नंबर 166 क्वेश्चन 7
मिल गया। अब क्वेश्चन 8 की बारी आई। देखो ये रहा पेज नंबर 166। क्वेश्चन 8 अब मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 सेक्शन बी। ओके चलो कौन बच्चा पढ़ेगा? सागर तू पढ़ ले बेटा, चल सागर। Seven students of a group set 20, 20, 20, 20, 20 marks in a test of 25 marks. What is the standard deviation of their marks? ओके तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए देखो एक कर रहे हैं 20 20 20 20 1 2 3 4 5 अरे 5 हुआ 6 और इसका चलो इसका टोटल करो सर? कितना हो रहा है? सर हाँ सर वो क्वेश्चन 7 में आपने QD लिखा, वो आंसर गलत नहीं है। 15.95 आ रहा है, तो 15.91 नहीं होगा? प्राची शाह ने हमें तो बताया था। चलो हम लेट अस सी, चेक कर लेते हैं सबके सामने ही कि ये 103.99 ठीक है, और -72.18, और जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो बिल्कुल सही 15.905 आ रहा है। बिल्कुल सही। कौन बोला बच्चा? नाम बता अपना। मोक्षिल। मोक्षिल, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है तू बोला। अच्छा कि ऐसे ध्यान रखा करो, बहुत ही बिल्कुल वेरी गुड। सो क्यूबी का आंसर आएगा 15.91। प्रातिशा ध्यान से किया करो बच्चे, तुमने देखो गलत आंसर लिखा तो लिख भी दिया। ओके बाकी के बच्चे भी इसे ध्यान रखने का और बोलने का भी, क्योंकि मैं तो आपसे आंसर मांग रहा हूँ तो आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप सही आंसर दो। ओके इसका टोटल, एक्स का टोटल करो, क्या हो रहा है बोलो बच्चों? One 140 बिल्कुल सही। चलो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, 140 अपॉन 7 20 होगा। यहाँ पर क्या लिखा? x माइनस एक्स बार, x माइनस 20। एक्स बार तो 20 आया ना, 20 माइनस 20 0, 20 माइनस 20 0 0 0 0 0 0। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 0 0 0 0। So standard deviation s is equal to 0 upon 7 0। Now question arise in your mind, sir ये 2020 है इसलिए 0 आया? नो, ये कुछ भी होता, 25 25 25 25 30 30 30 30 26 26 26, चाहे 4 बार हो 2 बार हो, लेकिन हर एक का स्टैंडर्ड डिवीजन का आंसर क्या आएगा? अंडा। समझ में आ रहा है कुछ? कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 0 होता है। 47 47 47 47 सर 4 बार आ रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? अंडा, 0। रिपीट हो रहा है तो उसका आंसर 0 एस, स्टैंडर्ड डिवीजन 0 होगा। और सर मीन एक्स बार क्या होगा? 20, इसमें 20 अगर डिजिट है 30 30 30, मीन क्या होगा? 30। 47 47 47 मीन क्या होगा? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो टफ सम होते हैं ना वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेक्शन सी का क्वेश्चन 8 करवा रहा हूँ मैं। सेक्शन सी का क्वेश्चन 8 ये वाला बच्चों यार, ये सेक्शन सी उसका क्वेश्चन, सॉरी ना 8, ये दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन 8 ये वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। चलो चंद्रेश तू पढ़ेगा। सर मैं पढ़ूं? हाँ तू पढ़ ले, चलो चलो पढ़ ले नो प्रॉब्लम।
If x bar is equals to 25 and the coefficient of variation is 20%, find the variance. ओके बिल्कुल सही। भाई जो बच्चा एक भी बार नहीं बोला उसको पढ़ना हो तो देखो छूटे में मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप बोल नहीं रहे, प्रॉब्लम यही है कि आपको जब मैं कहता हूँ आप पढ़ते नहीं हो और फिर भी पढ़ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। हर एक बच्चे को पढ़ने का राइट है। क्वेश्चन 8, अब सेक्शन सी की बात चल रही है। सेक्शन सी, ओके, क्या कहा गया है सर इसमें? देखो एक्स बार 25 है एंड सी भी 20% है एंड फाइंड वेरिएंस कहा गया है। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेगा नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? ओके, सबसे पहले मैं सीवी की फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सीवी इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये वाली। अब चलो सीवी की जगह आंसर क्या था? 20, एस पता नहीं है, एक्स बार 25 इंटू 100, ये डिवाइड है, यहाँ सामने देखा तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एस। सो एस इज इक्वल टू 5000 अपॉन 100। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज इक्वल टू 5050, इस तरीके से। ठीक है बच्चों? सर 5 होगा शायद से। सर वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना। 20 into 25 होता है सर, 500 होता है। ओके बिल्कुल सही। तो चलिए 500 डिवाइड बाय 100 करो, क्या आंसर आएगा? 5। 0 0 कट हो गया 5। ओके चलो, अभी ये तो आया स्टैंडर्ड डिवीजन। हमारे क्वेश्चन में लिखा था वेरिएंस, कहाँ गया? लिखा VARIANC वेरिएंस। क्वेश्चन में लिखा है वेरिएंस का मतलब क्या? वेरिएंस का मतलब s का स्क्वायर। s का आंसर आया 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 जो आ रहा है, ये है हमारा फाइनल आंसर। ये 5 है, 500 डिवाइड बाय सर फिर से समझाओ ना। हाँ चलो फिर से समझाते हैं। CV इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। CV की जगह पे 20, s की जगह पे s और x बार की जगह पे 25। अब ये 25 सामने गया 20 के साथ में, ये डिवाइड है, सामने गया मल्टीप्लिकेशन हो गया। 100 मल्टीप्लिकेशन में सामने गया डिवाइड हो गया। अब 25 इंटू 20, 25 इंटू 20 500 डिवाइड बाय 100, तो 500 डिवाइड बाय 100 5, तो ये s का आंसर आया 5। क्वेश्चन था फाइंड वेरिएंस, तो वेरिएंस का मतलब होता है s का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन है s का स्क्वायर, s का स्क्वायर यानी ये 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से आपका आंसर आया। बोलो अब वापस समझाओ कि समझ में आया? बच्चे बोलते ही नहीं है। सर आ गया। पूछते तब नहीं बोलते, फिर बाद में बोलते। अब देखो सेक्शन डी दिख रहा है आपको? सेक्शन डी, सेक्शन डी का जो क्वेश्चन 11 है ना, सेक्शन डी का क्वेश्चन 11 ये वाला मैं करवा रहा हूँ। मैं छोटे छोटे सम इसलिए करवा रहा हूँ कि छोटे सम क्या नॉर्मली बच्चों को कई बार नहीं आते हैं, और जब पूछते हैं तो बड़े सम तो सबको आ जाते हैं, इसलिए छोटे पहले ले रहा हूँ और बड़े तो आपको ही करने हैं। चलो ये वाला 11 वाला सम, कौन बच्चा, जो भी बच्चे एक भी बार नहीं पढ़ा हो, चलो क्वेश्चन 11 पढ़ो। क्वेश्चन 11 जो भी बच्चे एक भी बार नहीं पढ़ा है चलो पढ़ लो। मोक्षिल तू पढ़ ले बेटा, और कोई नहीं पढ़ रहा है। मोक्षिल
is usual notation. Sigma D is equal to 25, sigma D square is equal to 272, n is equal to 100, and assume mean 4. Find the coefficient of variation. assume में यानी a is equal to 4 ऐसा कहा गया है बच्चों। अब फाइंड कोएफिशिएंट ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? सीवी ढूंढना है हमें। टाइम ओवर हो गया है बट मुझे एक और सम करवाना है। क्या ये चैप्टर खत्म हो जाए इसलिए लंबा खींच रहा हूं मैं, ताकि क्या अपना ये चैप्टर खत्म हो जाए। सबसे पहले x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। x बार इज इक्वल टू a की जगह पे 4, सिग्मा डी की जगह पे 25 और n की जगह पे 100। सो x बार इज इक्वल टू 4, 25 डिवाइड बाय 100 0125। सो x बार का आंसर आया 4.25। नाउ अब हमें ढूंढना है स्टैंडर्ड डेविएशन s। तो s की फॉर्मूला होगी हमारी सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा डी अपॉन n ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर 272 अपॉन n, n का आंसर है 100 माइनस सिग्मा डी 25 अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। 272 divided by 100 2.72 minus 25 divided by 100 0.25 bracket complete whole square. So standard deviation s is equal to 2.72 minus 0.25 का स्क्वायर करो। बच्चों कौन करके दिखाएगा? 0.25 का स्क्वायर किसको आता है करना? 0.25 into equal to 0.0625। तो स्टैंडर्ड डेविएशन s का आंसर आएगा, माइनस करो तो बच्चों, दिस माइनस दिस, टू 2.6575 और अब इसका अंडर रूट कर दो। 2.6575 का अंडर रूट करो 1.63। ओके। अब हमें क्या कहा गया था इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी ढूंढो। तो सीवी की फॉर्मूला आपको पता है, सीवी इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इनटू 100। एस का आंसर है 1.63, एक्स बार 4.25 इनटू 100। करो क्या हो रहा है? 38.35। 38. एक मिनट, 1.63 into 100 divided by 4.25, 38.35. yes, 38.35 परसेंटेज लिखना है, नंबर कट जाएंगे नहीं लिखोगे तो। अब इसके बाद मोस्ट आईएमपी सम कर दो। इसके बाद वाला सम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 13, ये वाला बच्चों उसी सेक्शन में क्वेश्चन 13, ये जो है ना मोस्ट आईएमपी कर दो। इसको कोई भी स्कूल हो इसको सबसे ज्यादा पूछती है 13। कितना बार? चलो क्वेश्चन 13 कौन पढ़ेगा? श्रेय पटेल पढ़ ले क्वेश्चन 13। श्रेय पटेल सो गया कि क्या?
श्री पटेल आर यू देयर? है कि नहीं श्री पटेल? है नहीं ना? तो श्री पटेल कहाँ गया? पढ़ो। ओके चलो जल्दी जल्दी भाई, मॉक्स ने लिखा है 5 मिनट के बाकी आते होते तो 2-2 मिनट खत्म होने आई। एक मीटिंग खत्म कर दी, दूसरी भी खत्म होने आई, तो क्या करे, मुझे लेसन खत्म करना था इसलिए 2 मीटिंग खींच ली पूरी। चलो चलो जल्दी, अब कोई आप बच्चे बोलते नहीं इसलिए ज्यादा देर लग जाती है। चलो कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ ले चल, पढ़ ले। The sum of 10th observation in 80 and the sum of their squares is 800. Find the coefficient of the variations of the observations. ओके अब 10 ऑब्जर्वेशन है, और 10 ऑब्जर्वेशन किसको बोलते हैं? वो होता है ना ऑब्जर्वेशन, मतलब 30, 40, 25, जो मैंने ऐसे नहीं लिखा x इज इक्वल टू जो ऑब्जर्वेशन, तो वो 10 है। और ऑब्जर्वेशन के टोटल में इसकी बात कर ले बच्चों, ऐसे नहीं होता है, ऐसे अभी मैंने लिखा है 30, 20, 30, 40, तो ये इसके टोटल को आप क्या कहते हो? सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स 80 है। फिर इसके स्क्वायर का सम, x के स्क्वायर को आप क्या कहते हो? एक्स स्क्वायर, और उसके सम को क्या कहोगे? सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो है 800। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि सीवी। तो सीवी के लिए मुझे चाहिए एक्स बार, सीवी के लिए चाहिए एक्स बार। चलो बच्चों जल्दी से, मीटिंग खत्म हो जाएगी थी। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है? 80 अपॉन एन है 10, 0 0 कट, सो एक्स बार का आंसर आ रहा है 8। अब मुझे सीवी फाइंड करना है, तो सीवी की मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला आप सारे बच्चों को अच्छे से आनी चाहिए। फॉर्मूला आ रही है तो सारे सम के आंसर अच्छे से आ जाएंगे और अच्छे नंबर आप लगा पाओगे। और अगर फॉर्मूला नहीं आ रही है, मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ इधर उधर आपका हो जाएगा। एस की फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 800 अपॉन एन है 10 माइनस सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स है 80 अपॉन एन है 10 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर। 0 0 काट, ये है 80 माइनस 0 0 काट, ये है 8 का स्क्वायर। 80 माइनस 8 का स्क्वायर 64, सो ये है 16 का रूट निकालो, आंसर आएगा 4। अब C इज इक्वल टू S अपॉन एक्स बार इंटू 100। C इज इक्वल टू S का आंसर है 4, एक्स बार का आंसर है 8 into 100. 50. So C is equal to 4 into 100, 400 upon 8. So C Sir, is equal 50. to 50%. इस तरह से करते हैं बच्चों।